series of military conflict in India in the middle of 18th century in India. they इंडिया वहाँ पर यहाँ पर एक श्रृंखला चल रही थी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स की इन द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी, जो 18th सेंचुरी के मिड में थी. The conflict involved numerous nominally independent rulers and their vassals struggling for succession, जिसमें ज़्यादातर आज़ाद रूलर्स थे जो संघर्ष कर रहे थे अपने सक्सेशन के लिए और टेरिटरी के लिए. सक्सेशन और टेरिटरी, सक्सेशन होता है अपने आगे आने वाली राजगद्दी को संभालने वाले, एंड टेरिटरी, एंड इट इंक्लूड्स अ डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री स्ट्रगल, और उसमें डिप्लोमेटिक और मिलिट्री संघर्ष भी चल रहा था बिटवीन द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में चल रहा था. दे वर मेनली फॉट विद इन द टेरिटरीज ऑफ मुगल इंडिया, जो लड़ा जा रहा था मेनली मुगल इंडिया की साम्राज्य में, with the assistance of various fragmented polities loyal to great Mughals, जो फ्रेगमेंटेड, जो मुगल से अलग हुए राजाओं की सहायता से किया जा रहा था. As a result of this military contest, the British East India Company established its dominance among the European trade with India. इन मिलिट्री कॉन्टेस्ट, इन लड़ाइयों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश करना चाहती थी अपनी डोमिनेंस, अपनी सुपरमेसी अमंग यूरोपियन ट्रेडर कंपनी के बीच में, विद इन इंडिया, इंडिया के अंदर. द फ्रेंच कंपनी वर पुश टू द कॉर्नर एंड वर कन्फाइंड प्राइमरीली टू द पौंडीचेरी. फ्रेंच कंपनी को बिल्कुल पीछे कोने में कर दिया गया था, जो अब सिर्फ पौंडीचेरी में ही थी. द ईस्ट इंडिया कंपनी डोमिनेंस इवेंचुअली लेड टू कंट्रोल बाय द ब्रिटिश कंपनी ओवर मोस्ट ऑफ इंडिया एंड इवेंचुअली एस्टैब्लिश द ब्रिटिश राज. उन्होंने धीरे धीरे अपना राज कंट्रोल करना शुरू कर दिया. ब्रिटिश कंपनी 18th century, the coastal Karnataka region was a dependency of Hyderabad. 18th century में कोस्टल कर्नाटक रीजन, जो समुद्री कर्नाटक का इलाका था, वो हैदराबाद के अंडर में था. 3 कर्नाटक wars were fought between 1746 to 1763. इन 18th century 3 कर्नाटक वार लड़ी गई, जो 1746 से 1763 तक लड़ी गई. फर्स्ट कर्नाटक वार was fought between 1746 to 48. It is the origin the British Empire when war broke out between England and France in 1742. पहली कर्नाटक वार का मेन बेस था, जो शुरू हुई, वो हुई थी ब्रिटिश यूरोप बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस इन 1742 में हुई थी. द वार इन इंडिया स्टार्टेड विद नवाब ऑफ कर्नाटक कैप्चर्ड सम फ्रेंच शिप्स. ये लड़ाई शुरू हुई थी नवाब ऑफ कर्नाटक से, जब उन्होंने कुछ फ्रेंच की जहाज़ों को कैप्चर कर लिया था. फ्रेंच रिस्पॉन्स फेड बाय कैप्चरिंग फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास. उसके बदले में उन्होंने फ्रेंच ने सेंट जॉर्ज फोर्ट को मद्रास में कैप्चर कर लिया. द फर्स्ट कर्नाटक वार ऑल्सो केम टू एन एंड. फर्स्ट कर्नाटक वार ख़त्म होने को आई इन द ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपले इन 1748, जो
एक्सले चैपले की संधि के साथ खत्म हुई। मद्रास वॉज गिवन बैक टू द ब्रिटिश, मद्रास ब्रिटिशर्स को दे दिया गया इन एक्सचेंज फॉर द फ्रेंच, और फ्रेंच को लुइस बर्ग की नॉर्थ अमेरिका का विच द ब्रिटिश हैज कैप्चर्ड, जो फोर्ट ब्रिटिश ने पहले कैप्चर कर रखा था। आफ्टर द फर्स्ट कर्नाटक वार एंडेड, जैसे पहले कर्नाटक वार खत्म हुई, ए प्रॉक्सी वार बिटवीन फ्रेंच ब्रिटिश एंड फ्रेंच कंटिन्यूड इन इंडिया, लेकिन आगे ब्रिटिश और फ्रेंच की लड़ाई चलती रही। When ruler of both कर्नाटक एंड हैदराबाद died, जब दोनों कर्नाटक और हैदराबाद के राजा मर गए, द वार ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट, तो वहाँ पर सक्सेशन की लड़ाई शुरू हो गई। द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच साइडेड द अपोजिट ग्रुप, ब्रिटिश और फ्रेंच ने दूसरे ऑपोजिट ग्रुप का साथ दिया। इन 1751 रॉबर्ट क्लाइव led British troop to capture आरकोट, रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश ट्रूप्स को आरकोट को कैप्चर करने के लिए कहा एंड सक्सेसफुली डिफेंडेड, और उन्होंने कर लिया। द वार एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, और लड़ाई पौंडीचेरी की संधि के साथ खत्म हुई, जो 1754 में हुई थी, विच रिकॉग्नाइज्ड मोहम्मद अली खान वालाजा एज ए नवाब ऑफ कर्नाटक, जिसमें मोहम्मद अली खान वालाजा को नवाब ऑफ कर्नाटक बनाया गया। द आउटब्रेक ऑफ 7 years, ये 7 साल की लड़ाई जो फ्रेंच और ब्रिटिश फोर्सेस के बीच में हुई, लीडिंग टू द थर्ड वार, जिससे तीसरी कर्नाटक वार शुरू हुई, स्टार्टेड इन 1756 to 63। द वार कंक्लूडेड विद द साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ पेरिस इन 1763। ये लड़ाई खत्म हुई ट्रीटी ऑफ पेरिस की साइनिंग के साथ, विच रिटर्न चंदरनगर एंड पौंडीचेरी टू फ्रांस, ये फ्रांस को दे दिया गया, एंड अलाउ द फ्रांस टू हैव फैक्ट्रीज, उन्हें यहाँ पर फैक्ट्रीज लगाने का, इंडिया में फैक्ट्रीज लगाने की इजाज़त दे दी गई। द फ्रेंच एग्रीड टू सपोर्ट साइलेंट गवर्नमेंट, फ्रेंच ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए राजी हो गए, एंड एंडिंग फ्रेंच एम्बिशन ऑफ इंडियन एम्पायर एंड मेकिंग द ब्रिटिश द डोमिनेंट फॉरेन पावर इन इंडिया। उन्होंने फ्रेंच अब ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे, ब्रिटिश का, और उन्हीं को एक डोमिनेंट पावर इन इंडिया मान रहे थे। Battle of Buxar. The Battle of Buxar was fought on 22nd October 1764 between the forces under the command of British East India Company led by Hector Munro and the combined armies of Mir Qasim, Nawab of Bengal till 1764, Nawab of Awadh, Shujauddaulah, and the Mughal Emperor Shah Alam। ये बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर को शुरू हुई 1764 में। द फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो हेक्टर मुनरो लीड कर रहा था, एंड द कंबाइंड आर्मीज, और कंबाइंड आर्मी से हुई जो मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम के बीच हुई। द बैटल वॉज फॉट एट बक्सर,
ये बक्सर में हुई। ए स्मॉल फोर्टिफाइड टाउन, जो एक छोटा सा किले 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 रूपी शहर विद इन द टेरिटरी ऑफ बिहार, जो बिहार की टेरिटरी में आता है। लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, जो रिवर गंगा के किनारे है। अबाउट 130 किलोमीटर्स वेस्ट ऑफ पटना, जो 130 किलोमीटर वेस्ट ऑफ पटना में है। इट वॉज अ डिसीजिव विक्ट्री फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये एक निर्णायक जीत थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। द वार वॉज ब्रॉट एन एंड, जो खत्म हुई बाय द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि के साथ, जो 1765 में हुई। द ब्रिटिश विक्ट्री ऑफ बक्सर had at one fell sweep disposed the three scions of Mughal power in Upper India, जो तीनों मुगल साइकन्स थे उनको उन्होंने वहां से बिल्कुल हटा दिया। मीर कासिम disappeared into the improvised obscurity. शाह आलम रिलाइंड विद द ब्रिटिश, शाह आलम ब्रिटिशर्स से मिल गया। एंड शुजाउद्दौला, जिसको शाह शुजा भी कहते हैं, फ्लेड वेस्ट हॉस्टली विद वेक्टर्स, और वो वेक्टर्स के साथ चला गया। द होल गंगा वैली ले इन द कंपनीज मर्सी, अब वो सिर्फ इन कंपनी वालों के हाथ में ही रह गई। शाह शुजा इवेंचुअली सरेंडर्ड, शाह शुजा ने बाद में आत्मसमर्पण कर दिया। हैंसफोर्थ कंपनी ट्रूप बिकम द पावर ब्रोकर्स, अब कंपनी के जो सिपाही थे या कंपनी के सोल्जर्स थे वही अब यहाँ के पावर ब्रेकर हो गए, वही यहाँ सारी पावर उन्हीं के हाथ में आ गई। थ्रू आउट अवध एज वेल एज बिहार, अवध से लेके बिहार तक। Annexation and Marathas. The 18th century was the period of great turmoil in Indian subcontinent. 18th century का पीरियड सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव वाला था इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। ऑल्दो द सेंचुरी ओपन विद मच ऑफ द सबकॉन्टिनेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल एम्पायर, ज़्यादातर सबकॉन्टिनेंट मुगल एम्पायर के कंट्रोल में था। द डेथ इन 1707 of Mughal Emperor Aurangzeb resulted in fracturing of the empire. मुगल एम्पर औरंगज़ेब की डेथ के बाद थोड़ी व्यवस्था चरमरा गई थी। एंड struggle among viceroys and other local rulers for territory, और वाइसरॉयज और लोकल रूलर्स के बीच में टेरिटरी के लिए लड़ाई शुरू हो गई। इन 1740s and 50s French and British colonial companies become more active in these conflicts. 1740 and 1750 में फ्रेंच और ब्रिटिश कॉलोनल कंपनीज और एक्टिव हो गई और वो इन लोकल कॉन्फ्लिक्ट में ज़्यादा भाग लेने लगी। एंड बाय द थर्ड कर्नाटक वार in 1757 to 63, the British did not only gain somewhat solid foothold in Bombay, Madras and Calcutta. उन्होंने थर्ड कर्नाटक वार के बाद ब्रिटिश ने पहले तो यही नहीं कि उन्होंने फ़ायदा उठाया, बल्कि उन्होंने अपना सॉलिड पूरी तरह से अपना पैर बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में जमा लिया। बट दे हैड ऑल्सो मार्जिनलाइज
but not eliminated the influence of colonial power. अदर colonial powers जो थी उनको उनका प्रभाव भी अब कम कर दिया. The Anglo-Mysore War was a series of war. एंग्लो-मैसूर वार जो थी एक श्रृंखला थी लड़ाइयों की. Fought in over 3 decades of the 18th century, जो 3 decades में लड़ी गई थी 18th century के. Between the kingdom of Mysore on one hand, एक तरफ the British East India Company and एक तरफ the British East India Company and Marathas and Nizam of Hyderabad on the other hand. मराठा और निज़ाम ऑफ हैदराबाद दूसरी तरफ. The Hyder Ali and his successor Tipu Sultan fought a war on 4 front. वो चारों तरफ से लड़ाई लड़ रहे थे. And Britisher attacking from the west, south and east. Britishers अटैक कर रहे थे साउथ, वेस्ट और ईस्ट की तरफ से. While the Marathas and Nizam forces attacking from the north. मराठास और निज़ाम की फोर्सेस नॉर्थ की तरफ से अटैक कर रही थी. The fourth was resulted in the overthrow of the house of Hyder Ali, who was killed in final war in 1799, जिसमें हैदर अली मारा गया था 1799 में. And then the dismantlement of Mysore to the benefit of East India Company. ये जो परेशानी मैसूर में आई टीपू हैदर अली की डेथ के बाद, उससे ईस्ट इंडिया कंपनी ने विच वन एंड टुक कंट्रोल ऑफ मच इंडिया, और उसने इससे ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने कुछ और इंडिया के हिस्से पर कब्जा कर लिया. टीपू सुल्तान was known as टीपू साहब. टीपू सुल्तान को टीपू साहब और टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता था. was ruler of kingdom of मैसूर, वो मैसूर का राजा था. and a pioneer of rocket artillery, और ये रॉकेट आर्टिलरी का बहुत अच्छा जानकार था. He introduced a number of administrative innovation. उसने बहुत सारे नए रूल्स बनाए ड्यूरिंग हिज रूल, अपने राज्य में, इंक्लूडिंग न्यू कॉइनेज सिस्टम, उसने नए सिक्के का तरीका बनाया, एंड कैलेंडर, और उसने कैलेंडर भी स्थापित किया, एंड न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम, और नया लगान का तरीका निकाला, विच इनिशिएटेड द ग्रोथ ऑफ मैसूर सिल्क इंडस्ट्री, जिससे मैसूर सिल्क इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला. ही एक्सपेंडेड आयरन केस्ड मैसूरियन रॉकेट, उसने एक मैसूरियन रॉकेट बनाया जो एक लोहे के कवर में था. एंड कमीशन द मिलिट्री मैनुअल, उसने एक मिलिट्री मैनुअल बनाया जिसका नाम फतहुल मुजाहिदीन रखा. फतहुल मुजाहिदीन मीन्स जो हमेशा जीतता हो. ही एम्प्लॉयड द रॉकेट अगेंस्ट द एडवांसेस ब्रिटिश फोर्सेस एंड देयर अलायंसेस, उसने रॉकेट का इस्तेमाल ब्रिटिश फोर्सेस और उनके साथियों पर किया. ड्यूरिंग द एंग्लो मैसूर वार, एंग्लो मैसूर वार में क्या, इंक्लूडिंग द बैटल ऑफ पॉलीलूर, और जो बैटल ऑफ पॉलीलूर में भी किया, और सीज ऑफ सेरिंगापट्टनम में किया. ही ऑल्सो एम्बार्क एन एम्बिशियस इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसने एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया जिससे मैसूर को एक बड़ी इकोनॉमिक पावर बना दिया. विथ सम ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट रियल वेजेस, जिसमें उसने सबसे ज़्यादा तनख्वाह देता था. एंड लिविंग स्टैंडर्ड इन द लेट 18th सेंचुरी, जिसमें लिविंग स्टैंडर्ड रहने का तरीका सबसे ज़्यादा अच्छा था 18th सेंचुरी के आखिर में.